डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का साइंस का चैप्टर द सेल। तो इंट्रोडक्शन में हमने सेल के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे अब पार्ट्स ऑफ ए सेल, यानी कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सो ऑल द लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस इन एवरी सेल। जितने भी लाइफ फंक्शंस होते हैं वो सेल में ही शुरू हो जाते हैं। ए सेल इटसेल्फ इज मेड ऑफ सर्टन पार्ट्स। सेल के भी अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। प्लांट और एनिमल सेल जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग होते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक प्लांट सेल है और इसके अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए हैं। जैसे साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें लार्ज परमेबल वैक्यूल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए सेल वॉल है, इसमें ठीक है एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो सेल को बचाती है। तो ये हो गया प्लांट सेल के बारे में। इसी तरह एनिमल सेल जो है, ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव 3 सेल पार्ट्स। इनके मेन 3 सेल पार्ट होते हैं। पहला है द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपको दोनों सेलों में बराबर मिलेगी। तो इसके बाद है हमारा सेल स्ट्रक्चर, हम देखेंगे। द साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड एनक्लोज द न्यूक्लियस टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोटोप्लाज्म। देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो है और न्यूक्लियस आपस में मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि एक लिक्विड। प्लाज्मा होता है लिक्विड, ठीक है, प्रोटो होता है फर्स्ट। प्रोटोप्लाज्म इन अदर वर्ड्स इंक्लूड द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इसमें आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। ये हो गई 3 चीज़ें इसकी। सो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय वेट इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। प्रोटोप्लाज्म 4 चीज़ों से बना है। क्या क्या? जो मेन है हमारे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये मेन 4 चीज़ें हैं। 99% इसी से बना है। अदर एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम आर आल्सो प्रेजेंट। इसमें बाकी चीज़ें बेहती है, फॉस्फोरस, कैल्शियम हो या सल्फर होगा। सो दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स लाइक, ये क्या बनाते हैं? वाटर, protein, carbohydrates, fats and nucleic acids. The living nature of protoplasm is provided to it by these compounds. कुछ कंपाउंड से बना हुआ है। कौन कौन से? देखिए आप, पहला है हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। इट इज़ ए वेरी थिन स्किन कवरिंग द सेल। सेल की कवरिंग जिसको हम कहते हैं थिन स्किन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है थिन स्किन है, बाहरी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर में, ये है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल का बाहरी हिस्सा जो है ये हो गया सेल मेम्ब्रेन इसका, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं? देखिए, सबसे पहला इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। तीसरा, इट अलाउज मटीरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू टिनी होल्स। तो सेल जो है अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो तालमेल करता है वो इसी मेम्ब्रेन की वजह से। बाहर से मटीरियल्स अंदर आएंगे या अंदर से बाहर जाएंगे तो वो ये इसी के थ्रू होता है। साइटोप्लाज्म काइटोस यानी कि हॉलो और प्लाज्मा मीन लिक्विड। द साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। देखिए साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है जेली लाइक सब्सटेंस है। ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द सेल। ज़्यादातर सेल का हिस्सा इसी ने ऑक्यूपाई किया है। इट ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। ऑल द लाइफ फंक्शन टेकिंग प्लेस इन द साइट। जितनी भी लाइफ फंक्शन वो सारी साइटोप्लाज्म में होती है। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स many important tiny structures called the organelles। उनको organelles कहते हैं। which perform the life functions। वो लाइफ फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करते हैं। आज हम अपनी क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे।